नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम माता वैष्णो देवी के बारे में जानकारी लेंगे। माता वैष्णो देवी को माता रानी, वैष्णवी, त्रिकुटा भी कहा जाता है। यह महालक्ष्मी का अवतार है जिसमें महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की तीनों शक्तियाँ समाहित है। जम्मू कश्मीर के कटरा से 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भवन तक पहुंचकर माता के दर्शन होते हैं और लाखों श्रद्धालु साल भर माथा टेकते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में माता वैष्णो देवी ने दक्षिण भारत में एक राजा रत्नाकर के घर त्रिकुटा नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो तपस्या करती, ब्रह्मचर्य का पालन करती और लोगों का कल्याण करती। एक दिन भगवान राम वनवास के दौरान उनसे मिले। माता ने राम जी से कहा, प्रभु, कलयुग में मैं आपके दर्शन के लिए तप करूंगी। राम जी ने वचन दिया, कलयुग में मैं हनुमान जी के रूप में तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगा। फिर माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर गहन तपस्या शुरू की। कलयुग में एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहता था जो माता का परम भक्त था। वो रोज पूजा करता लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन उसने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं घर चली गई, लेकिन माँ वैष्णो श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। दिव्य कन्या की आज्ञा से श्रीधर ने गांव में भंडारा किया। उसने गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ अन्य शिष्यों को भी भोज का आमंत्रण दिया। भंडारे में माता ने दिव्य कन्या का रूप लिया और लोगों को पकवान परोसने लगी। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। कहानियों में कई स्थानों पर इसे एक अघोरी साधु के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब माता भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने खीर पूड़ी के स्थान पर मांस मदिरा मांगा। माता ने समझाया कि यह ब्राह्मणों का भोज है और यहाँ वो सब नहीं परोसा जाएगा, पर भैरवनाथ नहीं माना। भैरवनाथ ने कन्या रूपी माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माता ने अपना हाथ छुड़ाया और वह त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरव उनका पीछा करने लगा। भैरवनाथ को पीछा करते देख माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी आ गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। माता एक गुफा में प्रवेश कर गई और उन्होंने वहां 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी बाहर पहरा देने लगे। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। माता ने जिस गुफा में पूजा की वह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा से बाहर निकलकर उस दिव्य कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। माता का असली स्वरूप देखने के बाद भी वह नहीं माना और गुफा में जबरदस्ती प्रवेश करने लगा। यह देख हनुमान जी उससे युद्ध करने लगे, लेकिन वह लड़ाई बहुत लंबी चली और हनुमान जी थककर निढाल हो गए। तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से लगभग 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर माता ने भैरव का अंत किया वह स्थान माता के भवन के नाम से जाना गया है। इसी पवित्र स्थान पर माता महाकाली, माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी पिंडी रूप में आज भी दर्शन देती हैं। वध होने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी, तो माता ने उसे अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। वह जानती थी भैरवनाथ ये सब मोक्ष पाने के लिए कर रहा है। माँ ने उसे वरदान दिया
कि उनके साथ साथ उसकी भी पूजा होगी और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिलेगी। माँ ने यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए लोग वैष्णो देवी के साथ साथ भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं और उसका पसंदीदा मांस मदिरा भी उसे चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यदि माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करना हो तो बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करना आवश्यक है। बाबा भैरवनाथ की 4 भुजाएं जिनमें तलवार, मदिरा और मांस रहता है तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की कहानी सिखाती है भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है और माँ की कृपा से चमत्कार होते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।